नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। देश दुनिया की अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स बनाने की घोषणा की है। इस विशेष राष्ट्रीय कोष का प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति से निपटना है। प्रधानमंत्री इस न्यास के अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस कोष में वेबसाइट pmindia.gov.in का इस्तेमाल कर पीएम केयर्स फंड में दान किया जा सकता है। इस कोष में छोटी राशि भी दान दी जा सकेगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग योगदान कर सकेंगे। इसमें दी गई राशि धारा 80G के तहत आयकर से मुक्त रहेगी, यानी कि अब इसमें आप दान करेंगे तो उसके लिए आयकर नहीं लगेगा। देश इस वक्त कोरोना महामारी के चलते भारी संकट से गुजर रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए अपनी सांसद निधि से खुलकर योगदान देने की अपील की है। उन्होंने सांसदों से कम 1 करोड़ रुपए का योगदान देने और स्वीकृति संबंधी सहमति पत्र भरकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजने का अनुरोध भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपने घर पर पहुंचाने के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की है। ये लोग विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर फंसे हुए हैं और अपने घर पैदल जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों से ना घबराने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड सरकार से अपील की है कि वो इन लोगों के लिए भोजन और सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। बिहार के प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली में बिहार भवन में 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका नंबर है 011-2379-2009 23014-326। किसानों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खेतीबाड़ी और इससे संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है। इससे फसलों की बुआई और कटाई बिना किसी व्यवधान के हो सकेगी। देशव्यापी लॉकडाउन होने के बाद से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की समस्याओं पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। उन्हें ये जानकारी मिली है कि किसानों को फसलें समेटने और अनाज को मंडियों तक पहुंचाने में अड़चनें आ सकती हैं। इसीलिए कृषि कार्यों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर कर दिया है, जिससे खेतों में खड़ी तैयार फसलों की कटाई संभव हो सकेगी और किसानों की समस्या दूर होगी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 149 नए मरीजों का पता चला है और रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 873 हो गई है। इनमें 19 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र रोगियों के हाल के संपर्कों का पता लगाने, सामुदायिक निगरानी और रोकथाम की रणनीति तैयार करने के लिए राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र राज्यों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को तैयार हालात में रखने की दिशा में भी कार्य कर रही है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि कोविड-19 का इलाज करने वाले विशेष अस्पतालों और विशेष विभागों की स्थापना हो सकेगी। कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तर रेलवे ने अस्पताल आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप यानी कि प्रतिकृति सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। प्रत्येक कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड होंगे। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद प्रत्येक मंडल में हर सप्ताह 10 रेल कोच को मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्डों में बदला जाएगा। इस तरह के कोच देश भर में रखे जाएंगे। रेलवे में कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 2 हेल्पलाइन नंबर 138 और 139 का दायरा बढ़ा दिया है। इससे लोगों को पूर्णबंदी के दौरान जरूरी सुविधाएं दी जा सकेंगी। इटली में रोम और मिलान से लाए गए 481 भारतीयों को दिल्ली में आईटीबीपी छावला केंद्र में रखा है। इसी महीने दो समूहों में लाए गए इन लोगों की दैनिक निगरानी और जांच की जाएगी। इन्हें 14 दिन तक पृथक रखा जाएगा। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। 2 दिन पहले ही ऐसे रोगियों की संख्या 5 लाख से अधिक थी। ये संख्या आज 6,07,000 से अधिक हो गई है। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 28,000 को पार कर गई है।
अमेरिका में सबसे अधिक लोगों के संक्रमित होने की खबर है। एक अनुमान के अनुसार इटली, स्पेन, चीन, ईरान, फ्रांस में 1700 लोगों की मृत्यु हुई है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल के साथ और आप अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।